चला कि उसी समय वहां से भगवान शंकर नंदी पर बैठ करके भ्रमण करते हुए निकले। और इन दोनों ने जैसे ही नंदी के आने की आवाज सुनी तो ये डर गई और जल्दी पल्दी में पानी से बाहर निकली। और जल्दी बल्दी के चक्कर में दोनों कन्याओं ने क्या किया, एक दूसरे के कपड़ा पहन लिए। अब एक राजा की बिटिया, एक ब्राह्मण की कन्या। अब जो राजा की लड़की है बृहस्पति की शर्मिष्ठा, वो लड़ने लगी। जवाब दिया, क्यों नहीं, तूने हमारे कपड़ा कैसे पहन लिए? जवाब दिया, बहन भगवान शंकर आ गए थे, जल्दबाजी में पहन लिए। अभी अगर देख लेते तो श्राप दे देते, दोनों की जिंदगी खराब हो जाती, इसीलिए हमने पहन लिए। घर चलो, उतार के दे देंगे। शर्मिष्ठा ने जवाब दिया, वो तो बात सही है, लेकिन ये बता तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? मैं एक राजा की बिटिया हूं, तो एक भिखारी ब्राह्मण की बिटिया है, हिम्मत कैसे पड़ गई? तेरा बाप मेरे यहाँ रोटी के टुकड़ों पर पलता है, कौए की भांति आंस लगाए बैठा रहता है, तेरी इतनी हिम्मत पड़ गई कि तू एक राजकुमारी के कपड़ा पहनेगी? आगे बढ़कर के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल पर ताड़ से तमाचा मार दिया। और जैसे ही तमाचा मारो भैया, तो देवयानी ने खून की बिटरिया बह रहे, वो भी नहीं दबी, आगे बढ़ी, उसने भी मार दिया। अब जब मार दिया तो दोनों में हाथापाई होने लगी। शर्मिष्ठा ने मारा धक्का, एक सूखा कुआं बना हुआ है, देवयानी जाकर के उसी कुआं में गिर गई। अब ये शर्मिष्ठा तो घर चली आई, बेचारी देवयानी पूरी रात कुआं में पड़े पड़े रोती रही। जो सवेरा हुआ वही चंद्रवंशी राजा ययाति घोड़ा पर बैठ करके शिकार खेलने जंगल की ओर चले। अब जैसे ही शिकार खेलने चले, कुआं के नजदीक से घोड़ा निकला तो देवयानी के कान में घोड़ा के टापुओं की आवाज पड़ी। देवयानी जान गई यहां से कोई जा रहा है, तो देवयानी ने अंदर से ही आवाज लगाई। और क्या आवाज लगाई? कि घोड़ा वाले बटोहिन कर रुकी जइयो, मैं तेरी रही हूँ। घोड़ा वाले बटोहिन कर रुकी जइयो, मैं तेरी रही हूँ। घोड़ा वाले रुक जाओ, मेरी बहना ने करी दगाई, ना कोई चाल समझ मैंने पाई। महाराज दुखिया के सहारा बनी जइयो, मैं तेरी रही हूँ। घोड़ा वाले बटोहिन कर रुकी जइयो, मैं तेरी रही हूँ। घोड़ा कुआं के अंदर से आवाज लगाई देवयानी ने, महाराज रुक जाओ, मुझे कुआं से बाहर निकाल लो। मेरी बहन धक्का देकर के चली गई है, मैं तब से कुआं में पड़ी पड़ी व्याकुल हूं, मुझे बाहर निकाल लो, अपित मेरे प्राण चले जाएंगे। ययाति के कान में आवाज पड़ी, चारों ओर देखने लगे, बोले आवाज कहां से आ रही? पता चला कुआं से आ रही है। ययाति लौट करके कुआं के पास आए, कुआं में झांका तो देखा एक लड़की पड़े पड़े रो रही। ययाति ने जवाब दिया, रोइए मत, परेशान ना हो, हम तुम्हें कुआं से बाहर निकाल लेंगे। तो ययाति ने क्या किया, अपना साफा निकाला, पीतांबर निकाला और गांठ मार करके लंबा कर लिया और कुआं में लटका दिया। देवयानी ने उसे पकड़ लिया और ययाति ने उसे ऊपर की ओर खींच लिया। जब एक हाथ की दूरी रह गई तो देवयानी का हाथ पकड़ करके उसे बाहर निकाल लिया। जैसे बाहर निकाला, अपने घड़े से पानी दिया, पियो, थोड़ा शांति मिली। प्रश्न कर दिया है, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? देवयानी बोली, महाराज मेरा नाम देवयानी है, मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की बिटिया हूं।
उनके शिष्य विस्परवा की बिटिया शर्मिष्ठा के साथ में नहाने आई थी। धोखे से मैंने उसके कपड़ा पहन लिए, वो धक्का दे करके चली गई। सारी रात में कुआं में पड़ी रही, आपने आकर के हमें बाहर निकाला। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जो ये शब्द सुने हैं ययाति बोले शुक्राचार्य, हाँ, अरे वाह, वो तो बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, जाओ उनसे मेरी प्रणाम कह देना। और जैसे ही इतना बोला और कहा कि घर चले जाओ, तो देवयानी बोली महाराज कहाँ जाएं? बोले घर चली जाओ। और आप हैं सम्मानीय श्रीमान राम रूप फौजी साहब, विनय और कृष्णा और सम्मानीय भैया मोहित, ये इटावा से आप सभी के मध्य में आए हैं। और आने वाली 4 मई से हमारी भागवत इनके यहाँ प्रारंभ होने जा रही है इटावा में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। महाराज मैं ब्राह्मण की बिटिया हूं, आपने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे बाहर निकाला है, मैं घर नहीं जाऊंगी। और सुनिए हमारी बात, मैं कुआं में पड़ी और रो रही थी, और तुम पकड़ी मेरी कलाई है, और अब हाथ पकड़ के मत छोड़ो, मोए दुल्हन ले बनाई है। मैं कुआं में पड़े पड़े रो रही थी, आपने हमारा हाथ पकड़ा, मुझे बाहर निकाला। मैं ब्राह्मण की लड़की हूं और आप चंद्रवंशी क्षत्रिय हो। महाराज आपको नहीं मालूम है कि ब्राह्मणों में प्रथा चलती है, प्रथा कि कोई भी पुरुष अगर हमारा हाथ एक बार पकड़ ले तो उसके अलावा हम किसी और के पास नहीं जाते। तुम बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं लौट के घर को जाऊंगी। यदि शादी हम संग ना करी तो भाई जहर मरी जाऊंगी। जवाब दिया महाराज मैं ब्राह्मण की लड़की हूं और हमारे में प्रथा चलती है कि कोई हमारा एक बार हाथ थाम लेता है, हम उसके अलावा किसी और के पास नहीं जाते। आपने हमारा हाथ पकड़ा है, हमसे गंधर्व विवाह कर लो। और दूसरी बात, मैंने आपको हृदय से अपना मान भी लिया है। ययाति को मालूम है कि हमारे पिता राजा नहुस के साथ क्या हुआ था। एक बार नहुस ने ब्राह्मणों का अपमान किया, सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, संतों का अपमान किया। और हमें तो लग रहा है कि मौका फिर वही बन रहा है, इसलिए माफ करो देवी जी, हम इस चक्कर में पड़ेंगे नहीं। दूध के जले हैं, मठा फूंक फूंक के पिएंगे, इसलिए हम दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे, इसलिए हमें माफ करो। देवयानी बोली महाराज धर्म और शास्त्र तो बहुत कुछ कहते हैं। ययाति बोले ये बात सही है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में अंतर है, जात पात में अंतर है। मैं क्षत्रिय हूं, तुम ब्राह्मण हो, गोत्र में अंतर है, शादी नहीं हो सकती, शास्त्र अनुमति नहीं देता। बोली महाराज शास्त्रों की बात करोगे तो हार जाओगे। बोले क्यों? बोले कि मैं ब्राह्मण की कन्या हूं, शास्त्रों में जितनी जानकारी मुझे है उतनी आपको नहीं होगी। मां की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शास्त्रों में तो एक बात और लिखी है। बोले क्या? बोले सुनो कि नारी का जीवन ऐसा है जो नहीं बताया जाता है, रजदान
यदि मांगे नारी तो देना पुण्य कहाता है। महाराज अगर शास्त्रों की बात करोगे तो हार जाओगे। शास्त्रों में तो बड़ा लबेद भरा है। शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि नारी का जीवन ऐसा है जो नहीं बताया जाता है, और रजदान यदि मांगे नारी तो देना पुण्य कहाता है। नारी कोई भी हो, कैसी भी हो, अगर अपनी इच्छा से रजदान मांग रही है तो देना पुण्य कहता है। और दूसरी बात, रजदान यदि मांगे नारी तो देना पुण्य कहता है। और रजदान पुरुष यदि ना देवे तो घोर नरक में जाता है। महाराज जवाब दिया, महाराज शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि नारी का जीवन ऐसा है जो नहीं बताया जाता है। रजदान यदि मांगे नारी तो देना पुण्य कहता है, और रजदान पुरुष यदि ना देवे तो घोर नरक में जाता है। अब बताओ, अब तुम क्या कहोगे? ययाति बोले, तुम बातों में हमें ना उलझाओ। एक बार के मार खाए बैठे हैं, दूसरी बार चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और देवी जी बात को समझा करो, जात पात में अंतर है। हम शादी कर भी लेंगे लेकिन समाज हमारे तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। बात समझा करो, समाज को देख करके चलना पड़ता है। बोली महाराज ये समाज किसी का नहीं हुआ, इस समाज ने राम को नहीं छोड़ा, सीता को नहीं छोड़ा, किस समाज की बात करते हो? बोले रानी बात तुम्हारी सही है, लेकिन मनुष्य को समाज देख करके चलना पड़ता है, चाहे वो कितना भी बलवान हो जाए। हाँ, इसलिए हमारी बात मानो, हमें जाने दो। महाराज ययाति घोड़ा पर बैठे और जाने लगे तो देवयानी ने हाथ पकड़ लिया, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया है, सब कुछ मान लिया है, मुझे छोड़ करके ना जाओ, विवाह कर लो। बाह छुड़ाए जाती हो निबल जानी के मोह, जब जा दिल से जाओगे तब जानूंगी। तो महाराज मैं नारी हूं, शरीर की ताकत में मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आत्मिक संबंध के द्वारा मैंने अपने हृदय में तुमको बसा लिया है, वहां से निकलकर तुम नहीं जा पाओगे। ययाति बोले जे तुम बातें अपने पास धर रखो, हमें जान दो। अब ये घोड़ा पर बैठे जाने लगे, जब तक देवयानी को घोड़ा दिखता रहा, दिखती रही। जब घोड़ा दिखना बंद हो गया तो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। होश आया तो रो करके बोली कहाँ चले गए? कि मैंने कछु ना कही, एक बात ना कही, बिरहा की पीड़ा फिर काहे का सही। मैंने कछु ना कही रे, एक बात ना कही, बिरहा की पीड़ा फिर काहे का सही। मैंने कछु न कही रे, तो बात न कही, बिरहा की पीड़ा फिर काहे का सही।
बनी गई भूल जो हमसे हमको दो ठुकराई। मैंने तो कुछ नहीं कहा। अरे कौन सी बनी गई भूल जो हमसे हमको दो ठुकराई। हाँ सच्चे मन से हमने तुमको लीनो पति बनाई। मैंने कछु न कही रे तुम बात न कही। विरहा की पीड़ा फिर काहे ना सही। आंखों में आंसू भरकर देवयानी वहां खड़े खड़े रोती रही। अब बाद में कपड़ा लत्ता झाड़ करके बेचारी घर आई तो रात भर गायब रही। तो शुक्राचार्य जी गुस्से में लाल, हाथ में डंडा लिए द्वारे खड़े। अब ये देवयानी पहुंची तो शुक्राचार्य जी ने फटकार लगा, ये लड़की सामने खड़ी हो जा। सारी रात कहाँ रही? मैं तेरा पिता हूं, सारी रात नींद नहीं आई। जवान लड़की घर से गायब हो, बाप को नींद कैसे आ सकती है? कहाँ रही पूरी रात? देवयानी बोली, इससे पहले तुम और शक करो तो मैं बताऊं पिताजी, कल मैं तुम्हारे ही चेला की लड़की के साथ नहाने गई थी। धोखे से हमने बगे कपड़ा पहन ले, मैं चुड़ैल धक्का दे के चली आई। सारी रात हम कुआं में डरे रहे। सवेरे एक ययाति नाम के राजा आए जिन्होंने हाथ पकड़ करके मुझे बाहर निकाला। और जानते हो आपके चेला की लड़की ने आपको कितनी गालियां दी। आपको भिखमंगा बोला, भिखारी बोला, कौवा बोला। अरे वो क्या क्या बताएं। जो ये शब्द सुने और सम्मानीय पुष्पेंद्र यादव जी नगला से हैं 101 सादर सुमन और सुंदर सा पुष्पों का हार भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद की कामना। महाराज शुक्राचार्य जी ने जवाब दिया, अच्छा हमारे ही चेला की लड़की ने हमारा अपमान किया? हाँ पिताजी, अब मैं एक पल यहाँ नहीं रहूंगा। शुक्राचार्य जी स्वाभिमानी आदमी, थरिया लोटा उठाया, चल पड़े बिटिया का हाथ पकड़ के। लड़की बोली, कहाँ जा रहे हो? तो शुक्राचार्य जी ने जवाब दिया, बिटिया तुम्हें नहीं मालूम, आवत ही हर से नहीं और नैनन नाई स्नेह, तो तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहां तुम्हारा मान सम्मान ना हो ऐसे स्थान पर कभी जाना नहीं चाहिए। इसलिए अब मैं यहां नहीं रुकूंगा। आदमी को अभिमानी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मनुष्य को स्वाभिमानी जरूर होना चाहिए। अभिमान कहते किसे हैं? जैसे कोई कहता है मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं, ये स्वाभिमान है। और कोई कहे मैं ही सुंदर हूं, ये अभिमान है। इससे बचा जाए। अब वहां से ये जाने लगे, बोले बिटिया मैंने अपने चेला के लिए बहुत कुछ किया, देवताओं से दुश्मनी तक मोल ली, लेकिन उसकी लड़की ने हमको गालियां दी। अरे जिस जगह पे अपना और मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह भी अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। और सम्मानीय देव यादव जी नगला तीर्थ से हैं, 201 सादर सुमन भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद की कामना। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए।
बोले बिटिया जहां अपना मान सम्मान ना हो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, क्या? यदि चुगलखोर कोई पिटता हो तो उसे बचाना ना चाहिए। अगर चुगला आदमी कहीं मार खा रहा हो बिल्कुल ना बचाओ, मौका लग जाए 2-3 उतारी की तुम दे दो। हाँ, और अरे भाई भाई के बंटवारे में कोई पंच बुलाना ना चाहिए। जवाब दिया है मैंने इसके लिए बहुत किया, लेकिन इसने हमारा ही अपमान किया। एक घड़ी नहीं रुक सकता मैं यहाँ पर। देवयानी का हाथ पकड़ा और लेकर के पंडित जी जाने लगे। अब जब जाने लगे तो रास्ते में बृहस्पतिवार मिल गया, चरणों में गिर गया, बोला गुरुजी इतना गुस्से में तमतमाने कहाँ चले जा रहे हो? शुक्राचार्य जी ने जवाब दिया हमसे बात मत कर देना। ओ राजा तेरी बिटिया ने भिखमंगा हमें बतायो है, और तेरी लड़की ने मेरी लड़की को अंधे कुआं में गिरायो है। तेरी लड़की ने हमारा बड़ा अपमान किया, मुझे गालियां दी, हमारी बेटी को अंधे कुआं में गिराया है। और सम्मानीय अमन यादव नगला लाले से हैं, सम्मान के तौर सुंदर मुद्राओं का हार भेंट कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। महाराज ने विचार किया। बृहस्पतिवार बोला क्या ऐसी बात? बोले हाँ ऐसी बात, तुम्हारी लड़की ने बड़ा अपमान किया, मुझे गालियां दी हैं, अब मैं नहीं रुक सकता। बृहस्पतिवार ने दिमाग लगाया कि राक्षसों में और देवताओं में चल रही है लड़ाई, और हम हैं दैत्यों की ओर से, क्योंकि हम दैत्यों के राजा हैं। तो हमारी सेना में जितने भी सैनिक घायल होते हैं, गुरुजी संजीवनी विद्या के अध्यापक हैं, गुरुजी उनको ठीक कर देते हैं, तो हमको ज्यादा नुकसान नहीं होता। और ब्राह्मण हमारे पक्ष में जुड़ा हुआ है, इसलिए देवताओं पर थोड़ा दबाव भी बना रहता है। अगर गुरुजी हमको छोड़ के चले गए तो देवता हमको कच्चा खा जाएंगे, गुरुजी को रोकना पड़ेगा। तो चेला कहने लगो गुरुजी जो गलती की है बिटिया ने उसकी सजा हमको दे लो, लेकिन हमें छोड़कर न जाओ। जवाब दिया हमसे नहीं, हमारी लड़की से पूछो वो क्या चाहती है, अगर उसकी इच्छा पूरी कर दो तो हम रोकेंगे। बृहस्पतिवार ने देवयानी से पूछा क्यों, तुम क्या चाहती हो? तो देवयानी ने जवाब दिया हम यही चाहते हैं कि जब जब हमारी शादी हो, जब भी हमारी शादी हो, तो जब मैं ससुराल जाऊं तो हमारे साथ में तुम्हारी लड़की ससुराल में दासी बनकर जाए, इतना तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारी लड़की हमारे साथ हमारी ससुराल दासी बनकर जाए, तो मैं चलूंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। बृहस्पतिवार ने सोचा कोई पिता नहीं चाहेगा उसकी बिटिया दासी बन के रहे, लेकिन जब जान की नौबत आ जाती है तो अपना पराया दिखाई नहीं देता। बृहस्पतिवार मान गया, और मानने के बाद में ये सबको लेकर के घर आ गया। शुक्राचार्य ब्राह्मण को मालूम है कि हमारी लड़की देवयानी को श्राप लगा है कि इसका विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं होगा। कैसा श्राप? ये शुक्राचार्य ब्राह्मण संजीवनी विद्या पढ़ाया करते थे अपने घर में, तो इनके यहाँ एक कच्छ नाम का ब्राह्मण लड़का पढ़ने आता था, कच्छ नाम का। एक दिन देवयानी ने इसको देखा और उससे विवाह की बात कह दी कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तो कच्छ ने ये कहकर मना कर दिया कि तुम हमारे गुरु की बिटिया हो, बहन के समान हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो देवयानी ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने अब तक जितनी विद्या सीखी है सबकी सब नष्ट हो जाए। तो
हिरण्यकश्यप ने भी क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जाओ, तूने एक ब्राह्मण बालक का जीवन बर्बाद किया है, हम भी तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम्हारी शादी तो होगी लेकिन कोई भी ब्राह्मण तो उससे शादी नहीं करेगा। यही कारण है जो देवयानी का विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ। अब चंद्रवंश में कैसे हुआ ये सुनिए। शुक्राचार्य को यह भी मालूम है कि हमारी लड़की ययाति से बड़ा प्रेम करती है, तो खुद शुक्राचार्य चल करके ययाति के पास में आए और दोनों हाथ जोड़ करके बोले हैं, महाराज अरे बड़ी दूर से हम चली आए, एक अर्ज मेरी सुन लेना, और मेरी बिटिया देवयानी से तुम प्यार रचाए प्रभु लेना। ए राजन, तुम क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण हूं, मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे आगे झुकूंगा, लेकिन औलाद वो होती है जो माँ बाप जहां ना भी झुके वहां भी झुकने पर मजबूर कर देती है। इसलिए मैं तुम्हारे पास अपनी लड़की का हाथ लेकर के आया हूं। राजन, अरे बड़ी दूर से हम चले आए, एक अर्ज मेरी सुन लेना, और मेरी लड़की देवयानी से प्यार रचाए तुम लेना। महाराज, और आप हैं सम्मानीय श्रीमान ज्ञानेश कुमार जी, सम्मान के तौर सुंदर सहार और सभी स्टाफ के मेंबर का सम्मान कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। अरे मेरी लली भई है व्याकुल तेरी प्रेम दीवानी, और तुम उसके राजा बन जाओ, पाए बनाए ले रानी। जवाब दिया है, महाराज हमारी लड़की तुमसे बड़ा प्रेम करती है, इसलिए काम करो, उससे विवाह कर लो। और जैसे ये शब्द सुने हैं ययाति डर गए। ययाति बोले, महाराज आप मजाक कर रहे हो? राजन, मैं मजाक नहीं करता हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, तुम हमारी लड़की से विवाह कर लो। ययाति बोले, अगर आप खुद कह रहे हो तो मैं ना नहीं करूंगा। ठीक है, तैयारियां शुरू हो गई शादी की, तारीख छटवाई गई। उसी तारीख पर महाराज ययाति बारात लेकर के देवयानी के घर पर आए, और जब ये बारात लेकर के आए तो सारी रात शादी का कार्यक्रम चला और ययाति और देवयानी का विवाह संपन्न हुआ। अच्छा, शुक्राचार्य ब्राह्मण को ये मालूम है कि ये राजा जो है, जो हमारा दामाद बन रहा है, ये चंद्रवंशी है, और चंद्रवंशियों की एक दो आदतें बड़ी गड़बड़ है। हाँ, भरोसे वाले नहीं है। एक काम करते हैं, इनसे एक वचन ले लें। क्या? पहले शुक्राचार्य जी ने अपने चेला से कहा कि तुम अपनी लड़की को बुलाओ, तो दासी बना करके भेजेंगे। शर्मिष्ठा को बुलाया गया, दासी बनाया गया, और दासी बना करके दोनों लड़कियों को सामने खड़ा किया गया, एक देवयानी और दूसरी शर्मिष्ठा। एक तरफ ययाति को खड़ा किया, और शुक्राचार्य ब्राह्मण ने बीच हवन कुंड में कहा कि दामाद जी कसम खाओ और वचन दो कि तुम्हारे सामने एक लड़की खड़ी है जो मेरी पुत्री है, और धर्म के हिसाब से वो तुम्हारी पत्नी है,
और दूसरी जो बगल में खड़ी है वो हमारे चेला की लड़की है, वो केवल तुम्हारे साथ दासी बन करके जा रही है और तुम्हारा उसका कोई रिश्ता नहीं है। तुम वचन दो हमें। कौन सा वचन? कि विवाह के समय शुक्र बोले राजनय पर विश्वास न हो। विदाई के समय शुक्र बोले राजनय पर विश्वास न हो। ए दामाद जी मेरी बिटिया से प्रेम करियो, दासी संग भोग विलास न हो। ए राजन, दो लड़कियां तुम्हारे साथ में जा रही हैं, एक लड़की हमारी है, एक हमारे चेला की है, एक तुम्हारी पत्नी है, एक तुम्हारी दासी है। तुम वचन दो हमें, तुम हमारी लड़की से प्रेम करोगे, दासी से बात नहीं करोगे। ययाति ने कहा मैं अग्नि को साक्षी मान करके वचन दे रहा हूं कि मैं तुम्हारी कन्या के अलावा किसी और की तरफ नजर नहीं करूंगा और न बात करूंगा। वचन दे दिया। और वचन देने के बाद महाराज ययाति दोनों नारियों को लेकर के अपने महलों में आए। एक महल में शर्मिष्ठा को रोका, दूसरे में देवयानी को रोक दिया। 4 साल प्रेम से रहे। इन 4 सालों में देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वस। 2 बेटा पैदा हुए। एक दिन की बात की महाराज ययाति गलियों से जा रहे थे, शर्मिष्ठा छत पर खड़ी हुई थी। इसने आवाज लगाई महाराज 2 मिनट आओगे इधर? ययाति बोले माफ करना, मैंने अपने ससुर को वचन दिया है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। शर्मिष्ठा बोली बात करो चाहे ना करो, लेकिन हमारा एक सवाल है, जवाब दे जाओ, उसके बाद चले जाना। बोले पूछो। बोली महाराज ये बताओ, जो शादी में त्योहार में ससुराल पक्ष से जो भी सामान मिलता है, A to Z कुछ भी मिले, उस पर किसका अधिकार होता है? ययाति बोली दूल्हे का होता और किसका होता है? बोली महाराज जब सब कुछ दूल्हे का होता है तो हम भी तो उधर ही से आए हैं, हम किसके हुए? ययाति बोले तुम भी हमारी हो गई। बोले जब हम भी तुम्हारे हो गए तो हमसे मिलने क्यों नहीं आते हो, हमसे बात क्यों नहीं करते हो? हमें यहाँ ला करके अकेले डाल दिया मरने के लिए। क्या हमारी कोई भावनाएं नहीं है? क्या हमारी कुछ इच्छाएं नहीं है? नरक जैसा जीवन बना दिया हमारा। इसलिए महाराज हम पर भी कृपा करो। नजदीक खड़ी होकर के जब उसने ये बातें बोली तो उसके आकर्षण में और उसकी बातों में ययाति फंस गए और अपने ससुर को दिया हुआ वचन तोड़ दिया। कहा कि जाओ शर्मिष्ठा, देवयानी को ना बताना, आज के बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। इतना बोल करके अब ये जब जब मौका लगे तब तब शर्मिष्ठा के पास जाने लगे। 5 साल व्यतीत हो गए। इन 5 सालों में देवयानी के द्वारा 2 लड़का हुए, लेकिन शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बेटा पैदा हुए, अनु, दुरु और पुरु। अनु, दुहिया और पुरु। जब ये 3 बेटा हुए महाराज ययाति आराम से रहने लगे, लेकिन ये बात देवयानी को नहीं मालूम है कि ये शर्मिष्ठा से मिलने जाते हैं। एक दिन ययाति बेचारे आंगन में बैठे भोजन कर रहे थे देवयानी के, तो देवयानी के 2 लड़का हैं यदु और तुर्वसु, थोड़ा ऊधम मचाने लगे। तो ययाति की जुबान फिसल गई और मुंह से निकल गया कि बताओ तुम्हारे 2 लड़का हैं, कितना ऊधम मचाते हैं। हम शर्मिष्ठा के घर में जाते हैं, उसके 3 है, मजा लेके बोल जाए। हाँ? और जो इतनी बात कही सो छिटक के दूर ठाड़ी बही जाई। बोली जा बताओ तुम्हें ना से भेजा है, बको ब्याह भाव नहीं तो बके 3 आए कहाँ थे, जब बताओ। और तुमको तो हमारे पिता ने मना किया था, तो तुम वहां करने क्या जाते हो? अब ययाति बोले हाय अब क्या करें, हाय मुंह ते निकरी गई, हाय गलती हो गई। हाँ
अब ये पछता रहे हैं, लेकिन जुबान बड़ी चिकनी होती है। अरे जीभ है रहती मुख के अंदर और फिर भी बड़ी मक्कार, और दांतन के फाटक लगवाए और करीते बंद की मार। जीभ ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े, जीभ ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े।